नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए थे, उसके पहले वीडियो में भी शेयर किए थे गैप डाउन होने वाला है। पूरा मार्केट भी बोल रहा था, गैप डाउन भी हुआ, बहुत बढ़िया बड़ा मूवमेंट में देखने को मिला आज, क्योंकि यूएस मार्केट का रिसेशन का पीरियड बोलिए या बहुत खराब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नीचे की तरफ स्टॉक मार्केट से गायब हो जाने के लिए बोलिए, ये ट्रम्प जिम्मेदार है। तो ये ट्रम्प का जो नीति है उसके इनिशियल इफेक्ट तो दिख रहा है, मगर उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी देखना पड़ता है। तो जो भी है, आज साइकोलॉजी का दिन नहीं है तो साइकोलॉजिकल बातें नहीं करेंगे, मगर ये इसका प्रभाव बहुत दूर दराज तक चलेगा। और ये मान के चलिए कि कल के लिए इंटर ट्रेडिंग सेटअप में फिर माइनस देखने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पैटर्न ऐसे ही बना हुआ है और यहाँ से जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से ऊपर तक यही टारगेट बना हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। अगर देखते हैं कल के दिन इसी जोन के अंदर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर जाने का कोशिश किए, मगर ये सब जोन पार नहीं कर पा रहा है। क्या गैप आपके साथ खोले 22,300 320 के आसपास खोले, उसके बाद एक डिप लगाया, फिर उसको चेस करने के लिए गया, मगर यहाँ पे बार बार फेल अगर हो जाता है, दिन का जो हाई लगा होगा तो वो अगर फेल हो जाता है, मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और दिन का जो स्विंग लो उस टाइम बनेगा, उसके नीचे से ही आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर आते हैं वो लो को अगर ब्रेक कर देते हैं तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट कल मॉर्निंग में ही आपको देखने वाले हो। और यहाँ से कहाँ तक मूवमेंट आ सकते हैं, ये जो जोन दिख रहा है आपको 22,000, यहाँ तक एक मूव आ सकते हैं। इसके बाद अगर रुक जाते हैं तो पैटर्न बनना देना है, तो स्कैल्पिंग मूव मॉर्निंग में जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि इस मूव अगर कंटिन्यूएशन है और इस लेवल को ब्रेक करके मोमेंटम के साथ चल रहा है तो उसमें रुकना है। जब तक मोमेंटम है तब तक रुकना है। मोमेंटम जहां से खत्म होगा वहां से ही एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद पैटर्न की तरफ देखना है। अगर देखते हैं कि इस जोन के आसपास रुक जाते हैं या और भी नीचे आके रुकते हैं तो मान के चलिए यहाँ से भी एक पैटर्न कंटिन्यूएशन बनाएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल जो निकल के आएगा उसके हिसाब से नीचे का टारगेट बनेगा। वो उस टाइम ये जोन भी हो सकता है जो कि है आपका 21,800 से 750, इस जोन भी हो सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेक करे तो आपको 21,600 620 के आसपास भी कल देखने को मिल सकता है। ये लेवल भी याद रखिएगा, 21,600 से लेके 620, ये जो जोन बनेगा इसमें भी टारगेट बन सकता है। इससे नीचे भी हो सकते हैं 580 के आसपास। तो ये टोटल 40 पॉइंट का एक रेंज बन जाएगा और इस रेंज के अंदर आपका एक टारगेट बन सकता है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वीकली पैटर्न के हिसाब से आपके साथ बहुत पहले हमने शेयर किए थे कि नीचे के तरफ वीकली पैटर्न के हिसाब से नीचे की तरफ टारगेट आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 21,620 650 680 700 720, इसके बीच में मतलब कि 100 पॉइंट के बीच में ही एक बॉटम बना सकते हैं वीकली पैटर्न के हिसाब से। वो अभी तक बाकी है। अगर यहाँ पे 680 के आसपास चले आते हैं, फिर अगर मूव कंप्लीट हो जाता है तो मान के चलते हैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश जरूर करेगा। और अगर देखते हैं कि मोमेंटम उस ऊपर से नीचे की तरफ आए, फिर पैटर्न बनाए प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से, अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड निकल के आते हैं तो मान के चलिए प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। वो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो। वो इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बनते हैं तो वापस ऊपर के साइड जाने का कोशिश जरूर करेगा। उस टाइम कैलकुलेट करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल क्या हो सकता है उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेडिंग सेटअप प्लान करेंगे।
ये आज का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल यहाँ तक दिखा रहा था, इसके हिसाब से बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को जरूर मिला और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही है। अभी रैली फेस बाकी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी बढ़िया मूव आज के दिन दिया और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन के आया। आज के दिन अगर देखें तो एक सेलिंग देखने को मिला, प्रॉपर सेलिंग सेटअप, और एक प्रॉपर बाइंग सेटअप भी देखने को मिला। बहुत बढ़िया पैसा बना आज के दिन ट्रेडिंग करके, बहुत मजा भी आया। उसके बाद कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए अगर देखते हैं कि इस जोन के आसपास खोलते हैं फ्लैट या गैप अप खोलते हैं तो 50,200 ये लेवल याद रखना। इसके आसपास जाने के बाद रुक सकता है एक बार, फिर अगर लूप बनाता है तो लूप के नीचे से ही शॉर्ट करना है। अगर लूप नहीं बनता है, इस लेवल को पार करके चलते हैं तो ऊपर के तरफ मान के चलिए 50,500 के आसपास जा सकते हैं। अगर यहाँ से लूप बना के नीचे की तरफ चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ से इस जोन के आसपास रुक सकता है 49,500 के आसपास। अगर यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि मोमेंटम है तो यहाँ पे मोमेंटम को होल्ड कीजिएगा। जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ से एक्टिवेट होना चाहिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो तो ये जोन बनेगा जरूर, और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट बनेगा। हो सकता है कि 48,800 हो सकता है कि 48,700 हो, इसके बीच में टारगेट हो सकता है। तो प्रोजेक्शन लेवल बनने के बाद ही आपको पता लगेगा। अभी अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल करूँ, प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से मैं बातें करूंगा तो ये बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से कोई भी लेवल मिला नहीं है। तो जो भी मैं इस लेवल के बाद ड्रॉ करूंगा वो एक्चुअल टारगेट नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं इस जोन के आसपास, एक बार रुक जाते हैं, फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, उस मूव के लिए तैयार रखिएगा। अगर देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न इस जोन के आसपास बन रहा है तो वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, मगर कल के लिए सेलिंग सेटअप जरूरी है। हर एक ऊंचाई में सेल आ सकते हैं और बढ़िया कल के दिन सेलिंग सेटअप हो सकते हैं। मूव इतना बड़ा तो नहीं होगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट तो अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं दिखा होगा, मगर गैप डाउन के साथ अगर देखें तो बहुत बड़ा मूव होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मूव कल के दिन भी देख सकते हैं, मगर ये बोथ साइड मूवमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे इंट्राडे में, तो बोथ साइड मूव शायद नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा एक नीचे की तरफ ही ट्रेडिंग सेटअप हो सकते हैं। कल के दिन नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ फिर से नया लो बना सकते हैं। बटम बनाने का कोशिश जरूर करेगा और कल के दिन शायद आप माइनस में फिर से देखने वाले हो। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।